द लेक वुड ड्राई अप, झील पूरी तरह सूख जाएगी। द एनिमल वॉज सरप्राइज टू हियर दिस, जानवर उसकी बात से उनके आश्चर्य करने लगे। एक क्रैब सेड, नेवर माइंड, वी विल हैव रेन नेक्स्ट ईयर, कोई बात नहीं, हम अगले साल बरसात का इंतजार करेंगे। टू दिस द हेरन रिप्लाई, इस पर हेरन ने कहा, देयर विल बी नो रेन फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर, अगले 12 वर्षों तक कोई बरसात नहीं होगी। स्लोली द लेक will dry up and all the water creature will dry, उसने कहा झील पूरी तरह सूख जाएगी और इसमें रहने वाले सभी जंतु मर जाएंगे। ऑल द एनिमल इन लेक वर वेरी फ्राइटेड, इस बात पर सभी एनिमल, झील के एनिमल जो थे वो सभी डर गए। और यानी कि यह न्यूज़ कैसी है, उनको यह न्यूज़ बड़ी अजीब सी लगी, यानी कि उनको लगा कि हाँ ये क्या हो गया। द फोर क्रैब एंड फिश डिसाइडेड टू आस्क द हेरन फॉर एडवाइस, मेढक, केकड़े और फिश ने हेरन से एडवाइस लेने का फैसला किया। सोबिंग एंड वेलिंग ऑल द क्रिएटर वेंट अप टू द हेरन एंड प्लीड, रोते हुए और चिल्लाते हुए वे हेरन के पास गए और उससे प्रार्थना करने लगे या उससे पूछने लगे, मिस्टर हेरन, डू हेल्प, क्या आप हमारी मदद करेंगे? वी डू नॉट वांट टू डाई, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। द हेरन लास्ट टू हिम, हेरन जो था वो खुद पर हंसा, यानी कि अंदर ही मन ही मन वह बहुत तेज हंसा। ही प्रॉमिस टू हेल्प द क्रिएटर, उसने उनसे वादा, जंतुओं से उनको की मदद करने का वादा किया। ही प्रिटेंडेड टू थिंक फॉर सम टाइम, उसने कुछ देर सोचने का बहाना किया। देन ही सेड, वह बोला, देयर इज ए लेक ए लिटिल फर्दर अवे, कि जहाँ से कुछ दूरी पर एक झील है। इट इज ए फुल ऑफ वाटर, वह पूरी तरह पानी से भरी हुई है। देयर लेक, दैट लेक विल नेवर ड्राई एवर, वह कभी नहीं सूख सकती है। इफ यू राइड ऑन माई बैक आई विल टेक यू देयर, यदि तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाएगा तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा। देयर वाज ए मच रश इन द, हाँ, उधर जहाँ पर कीचड़ भरी हुई थी, पानी में जहाँ कीचड़ थी, एवरीवन स्टार्ट शॉटिंग, वहाँ से सब निकले पंछी और जोर से चिल्लाने लगे। टेक मी फर्स्ट मिस्टर हेरन, कृपया पहले मुझे ले चलो। द बिग हेरन टुक देम वन बाय वन ऑन हिज बैक, चालाक हेरन था, वो उनको एक एक करके ले जाने लगा। When he had flown a little away, he, और कुछ दूरी पर जब वह ले जाता, he would smash them again a rock and eat them to his heart, और वहाँ एक चट्टान पर उनको रखता और उनके हृदय को खा जाता था। The days passed happily for the heron, he was never hungry, इस प्रकार हेरन के दिन अच्छे बीतने लगे, अब वह भूखा नहीं रहने लगा। One day a crab crawled up to the heron and asked to take it to the lake, एक दिन एक क्रैब ने उस हेरन से कहा कि क्या आप मुझे झील के पास ले चलोगे। The heron was tired of eating fish every day and so he happily agreed, हेरन जो था वो फिशों को खा के थक गया था, इसलिए उसने कहा चलो आज मैं क्रैब को खाऊंगा, इसलिए वह आसानी से उसे ले जाने को तैयार हो गया। द हेरन टुक द क्रैब ऑन हिज बैक
के क्रैब जो था हेरोन की पीठ पर चढ़ गया एंड कैरिड हिम टू द रॉक वेयर ही हैड किल्ड द फिश, और वह वहाँ ले उस चट्टान पर ले गया जहाँ उसने मछलियों को मारा था। एज दे गॉट क्लोजर टू द ग्राउंड द क्रैब वाज शॉक्ड टू सी फिश बोन एवरीवेयर। जब वह वहाँ देखा उसने उस चट्टान की मैदान पर देखा कि जहाँ तो बहुत सी मछलियाँ पड़ी हुई, बहुत सी पक्षियों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, तो वो उसको देखकर आश्चर्य हुआ तथा आश्चर्य करने लगे ये क्या हुआ। द क्रैब अंडरस्टूड दैट दे हैड बीन ट्रिक, क्रैब को हेरोन की सारी ट्रिक के बारे में पता चल गया, यानी कि उसको समझ में आ गया कि ये उसने क्या किया है। द क्रैब ग्रैब द हेरोन held the neck with his strong claw and screwed it to the deck. क्रैब ने क्या करा कि उसकी गर्दन को की खाल को अपने पंजों से अच्छी तरह से जकड़ लिया और उसको धीरे धीरे जकड़ के उसको धीरे धीरे करके उसको मार दिया, क्योंकि वह उसके पंजों से छूट नहीं पाया था। द क्रैब pulled the neck and came to his lap. वो फिर वह उसके गर्दन के पास से उतरा और अपनी झील में चला गया। All the animals were shocked to know about the heron big trick. जब हेरोन की ट्रिक के बारे में सबको पता चला तो उन सभी जानवरों को शॉक्ड लगा। दे श्रीड द ब्रेव, उन्होंने उन सब ने क्या करा, उसको शाबाशी दी और उसका सम्मान किया। ओके, डू रीड द चैप्टर एंड इसमें हमने देखा कि किस प्रकार एक क्रैब ने और पंचजंतु जीव जंतुओं को बचा लिया था। ओके।